चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की, जहां एक बार फिर आईएनएच न्यूज की और हरी भूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहां डीकेएस हॉस्पिटल में 32 लाख की दवा एक्सपायर होने का मामला सामने आया था। बता दें कि जिसके बाद इस खबर को आईएनएच न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। वहीं इस मामले में अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगर बिना डिमांड किए दवाई सप्लाई हुई होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का एक और नया कारनामा फिर चर्चा में है। निजी एजेंसियों को लाभ पहुंचाने सरकारी अस्पताल में गैर जरूरी और आवश्यकता से अधिक दवाओं की खपत का खेल जारी है। सीजीएमएससी द्वारा 2 साल पहले बिना डिमांड डीके अस्पताल को 57 लाख की कैल्शियम वाली आईवी फ्लूइड की सप्लाई कर दी गई थी। इसमें से लगभग 25 लाख की दवा का उपयोग हो पाया और 32 लाख की दवा बिना उपयोग के एक्सपायरी हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन दवाओं का उपयोग कम मात्रा में होता है, इसलिए एक्सपायरी होने की मात्रा अधिक हो गई। मामले में डीके हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिप्रा शर्मा का कहना है कि संबंधित आईवी फ्लूइड का उपयोग कम होता है और सीजीएमएससी द्वारा लगभग 2 साल पहले इसकी ज्यादा मात्रा में सप्लाई कर दी गई थी। मई में काफी आईवी फ्लूइड एक्सपायरी हो गई। इसके बेकार घोषित कर नष्टीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। पिछले 5 सालों में इसी प्रकार का पूरा चला है और ये बात आपका कहना सही है कि जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा डिमांड हुई है। ढेर सारे दवाइयाँ एक्सपायर हुई हैं, कुछ दवाइयाँ पहले सप्लाई हुई दवाइयाँ एक्सपायर होने जा रही हैं। तो हम लोग इसको जिला स्तर पर तो मांग कर लिए हैं पूरे जगहों से कि कितनी हम लोगों को डिमांड भेजा गया पिछले समय में और कितनी दवाई सीजीएमएससी से सप्लाई हुई। अगर बिना डिमांड के दवाइयां सप्लाई हुई होंगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी और किसी हॉस्पिटल ने डिमांड करके दवाई मंगाई और वो एक्सपायर हो रही है, ठीक है 2-5% होता है, परंतु बड़े मात्रा में अगर कहीं एक्सपायर हो रही है या उपयोग नहीं हो रहा है तो इसकी बिल्कुल जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इधर मुंगेली जिले में सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ है। मरीज परेशान है, हताश है और लाचार है। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से लगे शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंतेली भगवान भरोसे ही चल रहा है। यहाँ की हकीकत ये है कि यहाँ स्टाफ ड्यूटी पर नहीं होते हैं। इसके कारण जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। निर्धारित समय अवधि में अस्पताल में ताले लगे रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी मनमर्जी से अस्पताल पहुंचते हैं। जिले के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंतेली नर्स और वार्ड बॉय के भरोसे में नजर आते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि पीएचसी में पदस्थ डॉक्टर आकांक्षा बघेल लगातार अनुपस्थित रहती हैं। महीने में एक बार आकर रजिस्टर में महीने भर का हस्ताक्षर कर चली जाती हैं। स्वास्थ्य केंद्र काफी समय से है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है स्टाफ की, स्वास्थ्य की, और यहाँ पर सफाई कर्मियों की सफाई नहीं होता है। और हमारे जो लोकल यहाँ की जो जिनका स्वास्थ्य खराब होता है तत्काल यहाँ उनका उपचार नहीं होता है। स्टाफ की कमी है यहाँ पर। अस्पताल में सब बहुत ज़्यादा समस्या है। हॉस्पिटल में न तो डॉक्टर रहता है, न तो तरीका से मेडिसिन है, न तो कोई व्यवस्था है, न तो एम्बुलेंस का व्यवस्था है तत्कालिक में, न तो कोई चीज़ का सुविधा है। जब भी यानी मरीज आए तो दरवाज़ा बंद है। डॉक्टर को फ़ोन कर तो डॉक्टर मैं अमुक जगह हूँ, बाहर में हूँ, मैं छुट्टी में हूँ, तो प्रभार में हूँ, ये यानी बोल दे। पीएचसी में पदस्थ आरएमओ भी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं से परेशान होकर जिम्मेदारों को पत्र व्यवहार कर स्वास्थ्य की समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने मामले को गंभीर विषय मानते हुए मामले पर तत्काल जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं, अभी अनुपस्थित हैं। अनुपस्थिति है तो बाकी दिवस का अनुपस्थिति है, जिस दिन आती है तो उनके द्वारा साइन कर दिया जाता है। अभी और स्टाफ से जानकारी ले सकते हैं। उनका ये
कि नियमित रूप से मतलब अभी आखिरी बार अभी 10 जून को आई थी वो। यहाँ पर अभी वर्तमान में मतलब यहाँ पे 10 कर्मचारी पदस्थ हैं, उसमें से फार्मासिस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 है, वार्ड बॉय है, ये अन्य जगह में संलग्न है। बहुत गंभीर प्रकृति की शिकायत है, इसका जांच करने के निर्देश सीएमएचओ को ऑलरेडी दे दिए गए हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया करने का भले ही दावा हो, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और होती है। कंतेली जैसे कई स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों के नहीं होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। अस्पतालों में न डॉक्टर है, न पैरामेडिकल स्टाफ और न कोई सुविधा। मरीजों को दवा और इलाज नहीं मिल पा रहा। INH 24/7 के लिए मुंगेली से सैयद वाजिद की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराब पर सियासत तेज हो गई है। ये वही शराब है जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान विपक्ष में बैठी भाजपा ने शराबबंदी के मुद्दे को जमकर भुनाया था। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के एक पोस्ट ने सियासत गरमा दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से एक बार शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के द्वारा शराब को लेकर सोशल मीडिया में किए गए एक पोस्ट से सूबे की राजनीति गर्मा चुकी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि 5 सालों तक पूर्ण शराबबंदी की बात करने वाली बीजेपी का वास्तविक चरित्र सामने आ चुका है। उन्होंने डिप्टी सीएम साफ के एक वीडियो को जारी किया जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब लोगों को मनपसंद की शराब मिलेगी। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को शराब में डुबोकर गरीब करना चाहती है। बीजेपी सरकार को अब शराबबंदी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जेबें भरने से मतलब है। प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मनपसंद का शराब मिलेगा। मतलब इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ शराब में डुबोकर उनको गरीब बनाना चाह रही है। और इसका ताजा उदाहरण देखेंगे आप कि आहता 200-300 से अधिक आहता निर्माण करना। आप किस ओर आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ को ये सरकार ले जाना चाह रही है, ताकि शराब की बिक्री को बढ़ाकर उससे काली कमीशन, काली कमाई कर सके और अपनी जेबें भर सके। सिर्फ इसी का छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरने का चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज के शराबबंदी को लेकर किए गए ट्वीट पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। जब शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी तब दीपक बैज का मुंह नहीं खुलता था, जबकि बीजेपी सरकार ने जो गारंटी दी है वो उसे पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस का चेहरा तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है और दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे जब उनकी सरकार ने वादा करके शराबबंदी का वादा करके इतनी भारी बहुमत से सरकार में आए थे। तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मोदी की गारंटी में जो कहा है वो कर दिखाएंगे। शराब के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करती है या फिर नहीं, या शराब सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह जाता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INH 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने सोमवार को एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर और अन्य के खिलाफ 9000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। ईओडब्ल्यू के अफसर 12 पैकेट में केस से संबंधित दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचे। इससे पहले ईडी ने आरोपियों के खिलाफ 10,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। दरअसल 2000 करोड़ रुपए से अधिक के लीकर स्कैम मामले में ईडी के प्रतिवेदन के बाद ईओडब्ल्यू ने 17 जनवरी को केस फाइल किया था। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन
और अरविंद सिंह को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया था। करीब 12 दिन पहले शराब घोटाला केस में ईडी ने रायपुर की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। 10,000 पन्नों की चार्जशीट के साथ 200 पेज का आरोप पत्र भी पेश किया गया था। चार्जशीट में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग के अधिकारी रहे एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया गया है। दस्तावेजों में बताया गया था कि आरोपियों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया और बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इस बात का भी जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारी के साथ बांटा गया। चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से लेकर शराब घोटाले के सिंडिकेट के बीच कामकाज का ब्यौरा भी है। वहीं दूसरी ओर नकली होलोग्राम मामले में यूपी एसटीएफ की टीम अनवर ढेबर और अरुण त्रिपाठी को मेरठ कोर्ट में पेश करेगी। दोनों आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने 3 दिन के रिमांड पर लिया था। दोनों से लखनऊ में लंबी पूछताछ की गई। इसमें कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। अगर दोनों आरोपियों को मेरठ कोर्ट अगर छोड़ भी देती है तो ईओडब्ल्यू जांच का हवाला देकर उन्हें फिर हिरासत में ले सकती है। और इसी साथ सुबह सवेरे में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।